फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप साइंस लेते हैं। अगर जैसे आप टेंथ पास किए हो, टेंथ पास किए तो साइंस का चयन क्यों करते हैं हम लोग, साइंस क्यों लेते हैं। बहुत कोई कहता है सर आईएससी हम लोग पास करना है। ये साइंस लेने का मकसद आपका क्या है, क्यों आखिर आप साइंस लेते हैं। तो साइंस लेने का एक ही मकसद होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का, चाहे तो डॉक्टर बनेगा चाहे तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन बहुत बच्चा ये सब साइंस ले करके फिर बाद में वो आर्ट्स करा लेता है, कोई दूसरा सब्जेक्ट करा लेता है। क्या वजह है। तो साइंस क्यों होते हैं, साइंस लेते हैं तो आपका दो ही मकसद बनता है। मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो साइंस लेते हैं उसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि साइंस के मतलब दो क्षेत्र। ऐसी तो आप किधर भी जा सकते हो, लेकिन साइंस लेने का मकसद होता है, पहला जो होता है, चाहे तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा, चाहे तो वो इंजीनियर बनना चाहेगा। क्लियर। चाहे तो वो डॉक्टर बनना चाहता है, चाहे तो क्या बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। तो ध्यान से देखना है कि सर डॉक्टर और इंजीनियर में क्या फर्क होता है, कैसे हम लोग डॉक्टर बनेंगे, कैसे हम लोग इंजीनियर बनेंगे। ठीक है। अभी डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब डॉक्टर कब बनिएगा, जब आपके पास ये होना चाहिए, सर ये एमबीबीएस हमको बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। कैसे बनोगे, इंजीनियरिंग करना है, इसमें कौन सा इंजीनियर बनोगे वो चयन करना है। अब ध्यान से देखना, अब साइंस लेते हैं तो इसका सब्जेक्ट क्या क्या होता है, साइंस में आप कौन कौन सब्जेक्ट लेते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्या क्या, वो देखते हैं। देखिए आपका तो पहला सब्जेक्ट हमको मानते हैं फिजिक्स है, तो ये आपका है फिजिक्स। क्लियर है। इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो फिजिक्स होगा आपका। दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, और एक आपका हो जाएगा मैथ। ये आपका हो जाएगा आपका मैथ। देखिए आपका साइंस लेते हैं तो दो क्षेत्र में जाते हैं, पहला दूसरा हो गया इंजीनियरिंग, पहला हो गया आपका डॉक्टर। ठीक है। तो अब अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं तो आपका तीन सब्जेक्ट आपको चेंज करना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स। अगर आप डॉक्टर बनना चाहोगे, अगर ये डॉक्टर के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट चेंज करना है हमें, देखो आप तो सबसे फर्स्ट आपको बायो तो रहेगा, बायो रहेगा, केमिस्ट्री आपका रहेगा, आपका केमिस्ट्री रहेगा, और ये आपका रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स दोनों में क्या कॉमन है, केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में कॉमन है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री सेम, फिजिक्स फिजिक्स सेम, सिर्फ अंतर है ये मैथ्स का और एक आपका बायो का। ठीक है। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आपका सब्जेक्ट होगा फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स। अब आपको जानना क्या है कि सर ये तीनों सब्जेक्ट हम लोग तैयारी करेंगे। अब तैयारी करेंगे तो क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ करके हम लोग एग्जाम देते हैं। अब कौन सा एग्जाम देते हैं, आपको एमबीबीएस का जो डिग्री मिलेगा आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलेगा। तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पहुंचिएगा कैसे, वहाँ पे जाना है कैसे, तो वहाँ जानने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। आप उस एग्जाम का नाम, अगर हम बात करेंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया या और बहुत सारा अलग मेडिकल कॉलेज हैं। अब तो उसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जाने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नीट, जिसे हम लोग बोलते हैं नीट। अब इस टेस्ट को आप क्लियर कीजिएगा, इस एग्जाम को आप क्लियर कीजिएगा, तभी आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वहाँ पे आप डॉक्टर बन के निकलना है। ठीक है। अब सर ये नीट जो होगा आपका, ये नीट क्या होता है। अब नीट का मतलब बताते हैं, एक ऐसी संस्था है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट।
टेस्ट कम, क्या होगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है, एक ऐसी संस्था है जिससे आपको क्या होगा कि इस अगर इस एग्जाम में आप बैठते हो, इस एग्जाम को क्लियर करते हो, इसके थ्रू में आपको जो होगा वो कॉलेज में एडमिशन होगा, चाहे BHU में जाइए, चाहे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं भारत में उसमें एडमिशन होगा, लेकिन अच्छे नंबर आएंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा। और वहाँ पे एडमिशन मिलने के बाद आप वहाँ पे आप अपना जो डिग्री होगा, आप MBBS कर लीजिएगा या MBBS कीजिएगा, BDS, यस, और पारा मेडिकल भी कर सकते हैं इससे, मेडिकल। अब इस एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ से ये मिलेगा, कॉलेज में आपको MBBS मिल सकता है, BDS मिल सकता है और पारा मेडिकल्स भी आपका मिल सकता है। इस टेस्ट को हम लोग कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है, उसकी तैयारी करना है। अगर ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो अच्छे डॉक्टर बनकर आप निकलेगा। ये प्रोसेस आपका इधर है। अब बात करेंगे इधर वाला प्रोसेस इंजीनियरिंग करने के लिए, इधर क्या होगा प्रोसेस और डिटेल उसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा इधर हम लोग जान लेते हैं इंजीनियरिंग के लिए क्या होता है, इसके लिए क्या होगा। तो अब बात करेंगे इसके लिए क्या होगा। नीट के बारे में लोग डिटेल स्टडी करते हैं। अब नीट क्या होता है, नीट में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितना नंबर लाएंगे कि हमारा कॉलेज मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज नहीं गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। तो ये नीट के एग्जाम में बैठने के लिए आपको 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। अभी बताएं क्या क्या होना चाहिए। ये आपका बायो होना चाहिए, दूसरा आपका केमिस्ट्री होना चाहिए और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, ये फिजिक्स होना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट होना चाहिए। नीट का जो क्वेश्चन होता है, नीट का टोटल मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 720 नंबर का क्वेश्चन रहता है। आपको 720 नंबर का क्वेश्चन आएगा नीट के एग्जाम में। अब कितने क्वेश्चन, बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन रहेंगे आपका, बायो से आपका 90 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री आपको 45 क्वेश्चन रहेंगे और फिजिक्स से आपका भी 45 रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या जो हो जाएगी आपको 180 रहेगा। अब 180 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन सही कीजिएगा, मतलब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा 4 नंबर का रहेगा। तो टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया 720। क्लियर हो गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 720 नंबर लाना है। और 720 नंबर 180 क्वेश्चन, टाइम कितना आपको दिया जाएगा 3 आवर, मतलब 3 घंटा टाइम दिया रहेगा आपको। क्लियर हो गया, 3 घंटा में 180 क्वेश्चन सोल्व करना है। अब सर सोल्व तो कर लेंगे, पास हो जाएंगे, अब कितना नंबर लाएंगे कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, कितना नंबर लाओगे कितना कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन। तो चलो बात करेंगे हम लोग कैटेगरी वाइज। अगर जनरल रहते हो आप, अगर आप जनरल हो पहला, दूसरा में अगर OBC हो और तीसरा में अगर आप SC और ST हो, ठीक है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 720 मार्क्स में कम से कम आपको 580 नंबर लाना पड़ेगा, से ज्यादा ही नंबर लाना पड़ेगा, 580 से प्लस लाना पड़ेगा। क्लियर, अगर जनरल कैटेगरी में आते हो आप तो 580 से प्लस लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप OBC में आते हो तो जनरल OBC में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, वो 5 और 10 नंबर का फर्क ही होता है। तो कम से कम इसके भी 570 नंबर तो लाना ही पड़ेगा आपको भी। इसमें कितना लाना पड़ेगा 570 नंबर लाना पड़ेगा। अब आते हैं ST और SC। अगर आप ST और SC हो तो सबसे बेस्ट मौका है आपको MBBS करने के लिए, अच्छा मौका है। कम नंबर लाना है आपको, ज्यादा नंबर नहीं लाना है, बहुत ही कम, मात्र 440 के अप्रोक्स लाना है। इतना नंबर आप लाते हैं, आप इतना नंबर लाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्या कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर इतना नंबर लाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा MBBS का, ठीक है। अब कॉलेज आप एडमिशन हो गया, अब आप जनरल में हो, OBC में हो, ST से, आप तो कंफर्म हो गए कि अगर जनरल में है तो इतना नंबर लाना पड़ेगा, अगर OBC में हो तो इतना नंबर लाना ही पड़ेगा, अगर ST SC में हो तो इतना नंबर लाना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, कैसे नंबर लाएगा, इतना नंबर लाना है कैसे, अब कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, कौन सब्जेक्ट को ज्यादा हम लोग देंगे वैल्यू, कौन सब्जेक्ट कम देना है, और किससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा किससे कम क्वेश्चन बनेगा, वो डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे बायो का, ठीक है। अब ये बायो आपका होता है 90 क्वेश्चन का।
अब बायो में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, मतलब उसको टाइम टेकिंग नहीं होता है, मतलब आप जानोगे उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, अगर नहीं जानोगे तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा, मतलब वो कम से कम टाइम लगेगा आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन सोल्व करने में। तो मतलब बायोलॉजी 90 क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, एनसीईआरटी क्लियर रहेगा तो आप कम से कम समय में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो। अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो कम से कम आप 90 में से आप 80 क्वेश्चन बना के ही आना पड़ेगा आपको। बायो में अगर 90 में से 80 क्वेश्चन बना लेते हो तो बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है, एनसीईआरटी क्लियर है कि क्वेश्चन इतना बन जाता है स्टूडेंट से, अगर थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। चलिए अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं। अब उसमें भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरेटिकल चीज होते हैं, कॉन्सेप्ट वाला होते हैं। अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो कम समय में अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अब फिजिकल में थोड़ा न्यूमेरिकल्स होते हैं, उतना ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होता है, लेकिन छोड़ो 45 क्वेश्चन होते हैं इसमें। 45 में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं न्यूमेरिकल्स वो टाइम देते हैं, और टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 1 मिनट का दिया जाता है। तो ये कंफर्म करो केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्वेश्चन आपका क्लियर रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं। फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल में 5 से 10 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से नहीं बना पाते हैं, लेकिन और क्वेश्चन तो बना पाते हैं, लेकिन इसका जो सिंपल क्वेश्चन रहता है आप 45 में 40 क्वेश्चन क्लियर बना सकते हो, अगर पूरा सिलेबस कवर किए हैं तो। अगर सिलेबस आपको पूरा क्लियर है तो आप 45 में 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें टाइम लगता है, ऐसा मतलब नहीं सोल्व होगा, टाइम लगेगा। टाइम तो आपको मतलब लिमिट दिया रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपको कितना दिया रहेगा, 1 ही मिनट दिया रहेगा। तो आप केमिस्ट्री में 40 बना सकते हो। अब आते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स थोड़ा होता है टफ, थोड़ा सा होता है, तो मेडिकल क्लियर कुछ नहीं होता। अब फिजिक्स में भी तो न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स सबके सब नहीं होंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, थ्योरेटिकल्स भी रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, न्यूमेरिकल्स है तो चलो न्यूमेरिकल्स में टाइम ले रहे हैं, तो टाइम तो ले रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा ही रहेंगे कि उसमें टाइम नहीं लेगा, और टाइम नहीं लेगा तो क्या होगा, तो कैसे बनाएंगे हम लोग। बहुत क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन है, तो कितना टफ रहेगा। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत करेगा तो सर 45 में 35 क्वेश्चन बना के ही आएगा। अब टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आप काउंट कीजिए सर, 5 12 3 15। अब 155 क्वेश्चन सोल्व करके आए हैं। अब कितना नंबर आया, अब देखिए आपका नंबर कितना आ रहा है, 620 नंबर, मतलब बहुत अच्छा आ रहा है। आपका नंबर 580 तक लाना था जनरल के लिए, लेकिन आपका नंबर कितना आ जा रहा है, 620 के अप्रोक्स आ रहा है, बहुत बेस्ट है आपको। अब क्या करें सर, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ डाउट होगा, इसमें भी कुछ गलतियां हो जाएगा हड़बड़ी में, तो कट फिट करके कितना नंबर आ जाएगा, लगभग इतना ही आ जाएगा। अगर इतना सोल्व करते हो तो, अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो इतना नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। बात रह गया ओबीसी और एसटी एससी के लिए, इसके लिए कोई बात ही मत करो, इसके कम से कम 720 520 570 या 440 के अप्रोक्स लाओ, इतना नंबर लाओगे तो इसके लिए भी बेस्ट अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है। नीट, नीट का क्या था ना, नीट से पहले एक एग्जाम होता था, इसको बोलते हैं हम लोग AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। जो ये पहले नीट नहीं था, पहले था जो AIPMT, जो 2017 से ये हो गया है, 2017 से आपका नीट में कन्वर्ट हो गया। अब जितने भी मतलब मेडिकल के टेस्ट होते हैं, जितने भी कोई एग्जाम होते हैं, वो सब नीट का एग्जाम लेता है, नीट एग्जाम लेता है। आप कोई भी कॉलेज में जाइएगा तो नीट का एग्जाम दे के ही जाइएगा। अब एम्स का भी अलग मतलब होता था, एम्स भी अलग एग्जाम लेता था, पहले था AIPMT और ये था एम्स। अब क्या हुआ है, AIPMT हट गया है और एम्स भी हट गया। अब एम्स का जो स्टूडेंट जो सिलेक्ट होंगे, अब वो नीट के थ्रू ही होंगे, नीट में ही जिसका नंबर वो नीट का एग्जाम जो देगा उसी से एम्स अपना स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अब एम्स का एग्जाम दोबारा नहीं होने वाला, मतलब टोटल मिला के सारा मेन जो हमारा है, अगर डॉक्टरी के लिए करना चाहेंगे वो क्या होगा, नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। और नीट के एग्जाम देने के लिए आपको ये सब इतना लाना पड़ेगा, तभी आपको MBBS मिलेगा। क्लियर है।
ये सारा मतलब मेडिकल के क्षेत्र में बता चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में। अगर बच्चा मैथ्स से है तो मैथ्स के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस है, मतलब कैसे उसको क्वालिफाई करना है, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियर के मतलब इंजीनियर कैसे बनोगे आप, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है, सेम अभी हम सब्जेक्ट बता चुके थे। इंजीनियर बनने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, अब एग्जाम देने के लिए आपको भी सर जेई मेंस और एडवांस, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। जेई मेंस और क्या देना पड़ेगा, एडवांस आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब जैसे ही एग्जाम दोगे तभी तुम्हारा एनआईटी और आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होगा। एनआईटी और आईआईटी कॉलेज में आपका एडमिशन होने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, जेई मेंस और एडवांस। सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, इसका सब्जेक्ट आपका रहेगा क्या क्या बताते हैं हम लोग। तो सब्जेक्ट में पहला हम लोग बात करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स आपका रह जाएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और फिर आपका रह जाएगा ये बायोलॉजी, सॉरी बायोलॉजी नहीं मैथ्स। ये सब्जेक्ट है आपका। कौन कौन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स। अब बात करेंगे सर जेई मेंस एडवांस क्या होता है। क्या हुआ था पुराने, अगर मतलब पैटर्न की बात करेंगे तो जेई मेंस है, मेंस की जगह पे होता था एआई ट्रिपल ई, एआई ट्रिपल ई। इसको पहले होता था जिसको आज के डेट में हम लोग मेंस बोलते हैं, क्लियर। अब जो एडवांस है इसको बोलते थे आईआईटी, आईआईटी इसको बोलते थे आईआईटी, और आज के डेट में ये कहलाता है एडवांस, एडवांस। यही दोनों, पहले क्या था ना कि पहले एआई ट्रिपल बी, अगर आपको कॉलेज एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर इंजीनियरिंग मतलब डिग्री के लिए एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एआई ट्रिपल ई का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आईआईटी कॉलेज में जाना है तो आपके लिए आईआईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। पिछला पैटर्न था, आज का डेट क्या है, नया पैटर्न क्या है, जेई में मतलब एआई ट्रिपल ई का नाम चेंज करके मेंस कर दिया है और आईटी का नाम चेंज करके एडवांस कर दिया है। अब ये दोनों एग्जाम साथ साथ होता है जिसका नाम है जेई मेंस और एक एडवांस। अब ये जेई मेंस एडवांस क्या होते हैं, मेंस एआई ट्रिपल ई को ही मेंस बोलते हैं, आईआईटी को बोल देते हैं हम लोग एडवांस। अब ये एआई ट्रिपल ई कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, अब बात करते हैं। तो अगर आपको मेंस का एग्जाम देना है तो मेंस के लिए पहले बात करेंगे, एआई ट्रिपल ई मतलब मेंस की बात करते हैं। तो अगर मेंस जेई मेंस का बात करेंगे हम लोग, जेई मेंस का बात करेंगे अगर हम लोग, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आते हैं। अगर एक जेई मेंस की बात करेंगे तो आपका 3 सब्जेक्ट है। ये कौन कौन सब्जेक्ट है, ये आपका हो गया केमिस्ट्री, आपका हो गया फिजिक्स, अब दूसरा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका मैथ्स। ये सब्जेक्ट है। जेई मेंस का जो होता है इसका क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 क्वेश्चन, इसमें भी 30 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 30 क्वेश्चन आपका रहेंगे। किसमें, मेंस में। एक क्वेश्चन आपका रहेगा 4 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स हो गए, मतलब एक सब्जेक्ट में आपको 120 नंबर, इसमें भी आपका 120 नंबर, इसमें भी आपका 120 नंबर, ठीक है। अब तीनों मिला के कितना हो गया 300, कितने हो गए 360 नंबर। टोटल जो नंबर रहेगा आपको कितना रहेगा 360 नंबर। जेई मेंस का जो टोटल क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन की संख्या आपका 90 है, क्वेश्चन की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 90, नंबर कितना हो जाएगा आपका ये 360 नंबर का है टोटल। अगर जेई मेंस एग्जाम बात करें तो 90 क्वेश्चन रहेगा, 360 नंबर का रहेगा। अब इसमें कितना कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना नंबर लाना पड़ेगा हमको कॉलेज में, पहले पास मार्क्स बता दें कितना नंबर लाइएगा कि पास हो जाइएगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे जनरल का लिए। जनरल क्या होते हैं, ये हो गया जनरल,
ओबीसी, और आपका हो गया एससी, और ये हो गया एसटी। पासिंग मार्क्स, इसको बोलते हैं कट ऑफ, कितना नंबर लाना पड़ेगा। अब जेंडर ओबीसी नंबर, अगर जेंडर हो तो जेंडर के लिए कम से कम 90 नंबर लाना चाहिए। 90 नंबर के अप्रोक्स हर साल अलग अलग रहता है, 80 रहता है, 75 भी रहता है, इस अप्रोक्स में रहता है। तो हम लोग 80 90 नहीं कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्स 80 नंबर का, ठीक है। कितना मिलाना है, 360 में इतना नंबर। अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए आपको कम से कम आपका 70 नंबर होना चाहिए, 70 या 75 नंबर तक, ठीक है। इससे कम भी रहता है, 75 70 नहीं रहता है, ये कम ही रहता है आपको। हम लिख सकते हैं 65 से 70, कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। और एसटी एससी के लिए बात करेंगे हमें, तो अप्रोक्स बता देते हैं हम लोग। एसटी एससी के लिए 35 से लेकर हम 50 के बाद बीच में बात करेंगे। हर साल इसका चेंजिंग अलग अलग रहता है। ये हो गया आपका पासिंग मार्क्स, कितना नंबर लाना है तो आपको पास हो जाना है। अच्छा, कितना नंबर लाएंगे कि हमको कॉलेज मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज, एनआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो अगर जेंडर की बात करेंगे हम लोग, तो जेंडर के लिए अगर बात करेंगे तो 180 से लगभग 200 नंबर लाइए, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा आपको। 180 से 200 के बीच में नंबर लाइए, अच्छा मिलेगा, मतलब 150 से आपको ऊपर लाना है, ठीक है। अगर ओबीसी की बात करेंगे हम लोग, ओबीसी के लिए बात करते हैं, तो ओबीसी कम से कम आपको नंबर लाना पड़ेगा, तो आपको 120 से 150 के अप्रोक्स लाइए, क्योंकि दोनों सेम होता है लगभग, आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी एससी के लिए आप 100 प्लस लाइए, या 150 प्लस लाइए, या 120 प्लस लाइए, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे आपको। या 100 नंबर भी ला सकते हैं, तो 100 नंबर में भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। एसटी और एससी के लिए बात करेंगे तो ये था पूरा जेई मेंस के बारे में। अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, जेई मेंस क्वालिफाई कीजिएगा, तभी आप जेई में एडवांस दे पाइएगा। जेई एडवांस, जेई एडवांस देने के लिए पहले जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप जेई एडवांस एग्जाम में बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया।